दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोटली के संडे स्पेशल में। जैसा कि आप सबको पता है कि संडे स्पेशल में हम सरकारी कर्मचारी मित्रों से जुड़े हुए विषय लेकर के आते हैं। आज का विषय सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े हेडेक के बारे में है कि वो छुट्टी जाते समय उनको ये पता नहीं होता है कि वो कितनी छुट्टी ले सकते हैं और कब कब ले सकते हैं, और यदि वो छुट्टी जाएंगे तो उनके खाते में छुट्टियां जो है किस तरीके से क्रेडिट होती है या डेबिट होती है। तो मैं आपको सबसे पहला जो सवाल मेरे पास आता है वो ये है कि यदि हम एक सर्विस पीरियड में अगर हम कहीं जो है लंबी छुट्टी पर रहते हैं तो वो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है। तो मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहता हूं कि यदि आपने अथॉरिटी से अप्रूवल लिया है तो वो पीरियड मैक्सिमम 5 ईयर का है। मतलब आप 5 साल तक आप विद अप्रूवल छुट्टी पर रह सकते हैं। लेकिन यदि आपने अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया है तो ये पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर तक का है। इस पीरियड के एक्सीड होने के बाद अप्रूवल में 5 ईयर और नॉन अप्रूवल में 1 ईयर के बाद एम्प्लॉय को डीम्ड टू रिजाइन माना जाएगा। दूसरा जो विषय आता है वो है अर्न लीव से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकारी कर्मचारियों को एज पर सीसीएस लीव रूल 30 डेज का ईएल सालाना मिलता है। तो उससे जुड़ा हुआ विषय हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि 30 छुट्टियां जो है वो 2 बार में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन के लॉट में एडवांस में क्रेडिट होती है। मतलब कि यदि आपकी सर्विस जो है वो रनिंग में है या आपने 1 जनवरी या 1 जुलाई को ज्वाइन किया है तो आपको एडवांस में 15 दिन की छुट्टी 1 जनवरी या 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन यदि आपने जो है वो इन बिटवीन ज्वाइन किया है तो आपको 15 दिन की छुट्टी कैलकुलेट होने के बजाय वो 2.5 छुट्टी पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होकर के क्रेडिट होगी। इसके अलावा जो कि एक विषय आता है कि हम छुट्टी जा रहे हैं और हमारे को पता ही नहीं है, हमने छुट्टी लिख दी 30 दिन की और हम चले गए, उसके बाद हम आए और हमारा लीव ऑर्डर अपडेट होते ही ईओएल रिकवरी का फरमाना हमारे पास आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम तो अर्न लीव पे गए थे, हमारा रिकवरी क्यों हो रहा है। तो उस केस में मेरी सरकारी कर्मचारी मित्रों से ये गुजारिश है कि वो लंबी छुट्टी पर जाने से पहले या अर्न लीव लेने से पहले अपने डीलिंग क्लर्क के पास जाएं और उससे ये मालूम जरूर करके जाएं कि जो छुट्टी वो अप्लाई कर रहे हैं वो छुट्टी जो है उनके बैलेंस में है भी कि नहीं है। आप कहेंगे कि मैंने तो 3 दिन की ईएल ली और 3 दिन में ही मेरे रिकवरी क्यों हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि जिन 3 दिनों के लिए आप जा रहे हैं आपके बैलेंस में वो 3 दिन की छुट्टियां स्पेसिफिकली है भी या नहीं। ये जानकारी अगर आप छुट्टी पर जाने से पहले लेकर के जाएंगे तो आपको रिकवरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि हम कितने दिन की जो है कंटिन्यू ईएल ले सकते हैं। तो उसमें एज पर सीसीएस लीव रूल हम मैक्सिमम 180 डेज की जो है ईएल एट ए टाइम ले सकते हैं विद अप्रूवल। और यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के ऊपर बैठा हुआ है और वो अपने रिटायरमेंट की तैयारियों के लिए अगर ईएल लेना चाहता है तो वो संख्या उसके लिए 300 ईएल है। मतलब वो 300 ईएल अपने रिटायरमेंट के प्रिपरेशन के नाम पर ले सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है। इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कि पोस्टेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या जो वहां पर
इंट्रा कैडर डेपुटेशन पर होते हैं उन लोगों को 30 के बजाय 40 छुट्टी जो है ईएल मिलती है। और वो जो है अगर 1 जनवरी और 1 जुलाई को अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं और उसके बाद करते हैं तो वो पर मंथ 3.5 छुट्टीज के हिसाब से वो कैलकुलेट होगी। दोस्तों, आज के टॉपिक पे मैंने सीसीएस लीव रूल के सिर्फ ईएल के बारे में डिस्कस किया है। अदर टाइप ऑफ लीव के बारे में हम आने वाले समय में संडे स्पेशल में आपकी डिमांड पर डिस्कस करते रहेंगे। आशा है कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा, और यदि आपको आज का विषय पसंद आता है तो आप सबसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि मुझे जो है उत्साहवर्धन बना रहे और मैं आप लोगों से जो है समय समय पर इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ देता रहूँ। धन्यवाद।